नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7th का संस्कृत रुचिरा भाग 2 से दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। दुर्बुद्धि यानी कि बुरी बुद्धि, यानी बुद्धि से रहित व्यक्ति है ना, वो हमेशा विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस पाठ को हम पढ़ेंगे तो आपको एक एक का मैं अर्थ भी बताता चलूँगा और आप अक्षरंश मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे यही मशवरा करूँगा कि किसी भी पाठ को आप पढ़ते हैं तो पाठ को पढ़ने से पहले आप उसके शब्दार्थों को आवश्यक रूप से पढ़ लें। तो आइए उसी कड़ी में हम पहले शब्दार्थों को पढ़ते हैं। सरय मीन्स होता है भाई तालाब, क्रू में होता है कछपे या क्रू में होता है कछुआ। प्रतिवस्ती समय रहता था। धीवरा होते हैं भाई मछुआरे। मत्स्य कूर्मा आदिन, मछलियां कछुए आदि को। मारिशा में मारेंगे। मैवम माँ एवं, ऐसा नहीं। हृदय माने तालाब को। देखो, हृदय माने दिल भी होता है, यहाँ हृदय शब्द जो लिया गया है वो तालाब के लिए लिया गया है। धार्यताम, धारण करे। पक्ष बलेने, पक्ष होते हैं पंख, बलेने बल से, पंखों के बल से। अपाय होता है हानि। नियमानम होता है ले जाते हुए। और अवलोक्य होता है बेटा देख कर। लंबमानम, लंबमानम होता है लटकते हुए, लटकते हुए को। उड़ियते, उड़ रहा है। विस्मृते, भूल करके। वशम मीन्स राख। सुहृदयम, मित्रों का, मित्रों का की के। और भाई हित कामनाम, कल्याण की इच्छा करने वाले का के की। अभिनिदंती होता है भाई प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करे। अभिनंदन या अभिनंदनती। दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला, बुरी बुद्धि वाला। तो विद्यार्थियों, ये हमने सीखे इसके शब्दार्थ। आइए अब आप अक्षरांश बने रहिए मेरे साथ। पढ़ते हैं आपका लेसन। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सर। अस्ति मीन्स है, मगध देशे मगध देश में। फूलोत्पल, फूलोत्पल नाम है नाम का, सर माने तालाब। भाई मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक क्या है, सरोवर है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसत है। तत्र मीन्स वहां पर, संकट और विकट, संकट और विकट नाम के हंसौ हंस निवसते माने रहते थे। तो वहां पर भाई संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम के तयो मित्रम एक कुर्मय अपि तत्रैव प्रतिवस्ति समय। कंबुग्रीव, कंबुग्रीव नाम है नाम का। तयो मित्रम, उन दोनों का। तयो मीन्स उन दोनों का, मित्रम मित्र। एक है एक, कुरु में कैचवा। अपि भी, तत्रैव प्रतिवस्ति समय, वहीं पर रहता था। तो भाई कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ भी उन दोनों के साथ रहता था, वहीं पर रहता था। समझ में आ रहा है? हाँ, शाबाश। पढ़ के देखो इस लाइन को एक बार। शाबाश, गुड, बहुत अच्छा बेटा। चलो, समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन भाई। अथ एकदा, इसके पश्चात एकदा एक बार। धीवरा तत्र आगछन। धीवरा, धीवर क्या होते हैं भाई, जो मछुआरे होते हैं ना, उनको धीवरा बोलते हैं। तो एक बार मछुआरे वहां आ गए। ते अकथयन, उन्होंने कहा। वयम स्वय, हम सब। स्वयं माने होता बेटा आने वाला कल, आने वाले कल यानी कल। मत्स्य कुर्मा आदि ने मारी श्याम है। मत्स्य मछलियों को, कुर्मा कैचुओं को, मारी श्याम में मारेंगे। भाई हम कल है ना कैचुओं को और मछलियों को मारेंगे।
एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर के कुरुमयोदत कैचवा बोला, मित्रे, हे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुत्वा, क्या तुम दोनों ने, युवाभ्याम माने तुम दोनों ने, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ताम बात को, श्रुता सुना, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात को सुना। अधुना किम अहम करोमी, अधुना अब, किम क्या, अहम मैं, करोमी करूं, अब मैं क्या करूं। हंस अवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचित तत् क्रिय कर्तव्यम, भाई प्रातः सवेरे तद उचितम, जो उचित होगा कर्तव्यम करेंगे, यानी सुबह जो उचित लगेगा वही किया जाएगा। तो भाई कुरुमा अवदत जो कच्छप यानी कछुआ बोला, मम एव, मैं ही, माम एव यानी मुझे ही, यानी भाई जो सुबह जो उचित लगे वो करना है, नहीं सुबह मैं ही करूं। तद यथा अहम अन्य हरदम गच्छामि, कहता है कि तद यथा अहम अन्य हरदम गच्छामि, यथा जैसे, यानी कि मैं है ना, अन्य हृदम गच्छामि तथा कृतुम, भाई कुछ ऐसा करो, तथा कृतुम कुछ ऐसा करो कि मैं किसी दूसरे सरोवर में पहुंच जाऊं। हंस अवदताम, हंस बोले, आवाम किम कुरुआवे, हम क्या करें भाई, आवाम हम दोनों, किम क्या, कुरुआवे क्या करें। कुरु में अवदत कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अहम माने मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के, से मीन साथ, आकाश मार्गेण आकाश के मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि कहीं दूसरी जगह जाने का इच्छुक हूं। हंस अवदताम, हंस बोले, अत्र क अपाय, यानी यह कैसे संभव हो सकता है, यहाँ यह संभव नहीं हो सकता। कछपे वदती, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआम धार्यताम, युवाम तुम दोनों काष्ठ दंडम काठ की एक लकड़ी को चंचुआम चंचुआ चोंच में, धार्यताम माने पकड़ लेना, अहम काष्ठ दंडम मध्य अवलंब्य, और मैं काठ की लकड़ी के मध्य में बीच में, अवलंब्य लटक करके, युवयो पक्ष बले न सुखे न गमिष्यामि, तुम्हारी पंखों के बल से है ना, सुखे न सुख से, और गमिष्यामि माने पहुंच जाऊंगा। समझ में आ रहा है, शाबाश। हंस हुआ कथितम, हंसों ने कहा, संभवती ऐसे उपाय, यह उपाय है ना संभव है, यानी ऐसे संभव हो सकता है, किंतु अत्र एक अपायो अपि भवति, लेकिन यहाँ एक समस्या भी है। क्या, आवाभ्याम नियताम त्वाम अवलोक्य जना किंचिद वदिष्यन्ति एव, तो कहता है आगे कि अत्र एक अपायो अपि वर्तते, यहाँ एक क्या है भाई, समस्या भी है, मुसीबत भी है, कि आवाम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना, कि आवाम हम दोनों आपको लेके जाएंगे, नियमानम लेकर के जाएंगे, त्वाम अवलोके तुम्हें देख करके, जना माने लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव यानी कुछ तो बोलेंगे ही, यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा त्वम मरणम निश्चित है, तो तुम्हारी मृत्यु है भाई निश्चित है, अतः तुम अत्रैव से, इसलिए तुम यहीं पर रहो। ततः श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म अवदत, यह सुन करके क्रोधित कैचुआ बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर दूंगा नहींगा, यानी मैं उत्तर ही नहीं दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, और कुछ भी नहीं बोलूंगा, किंचित अभी भाई कुछ भी न नहीं, वदिष्यामि मैंने बोलूंगा, अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतुम, यानी कि मैं यथा वदामि, मैं वैसे का वैसा बोलूंगा, यथा युवाम कुरुत है, तुम जैसा कहोगे ना मैं वैसा ही करूंगा, यानी तुम दोनों जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। एवं काश दंडे लंब माने कुरु में पोरा अपश्यन, एवं इस प्रकार काश दंडे काठ की लकड़ी पर लंब माने लटकते हुए कूर्म कैचुए ने,
केचुए को पोरा अपश्यंत गांव के लोगों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन च, और पश्चात इसके बाद अधावन दौड़े, अवदन और बोले, यानी पीछे पीछे भागे और बोले, अहो महा महद आश्चर्यम, अरे कितना बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम से कुर्मोपि उड़ीयते, हंसों के साथ केचुआ भी उड़ रहा है। किश्चिद वदती, कसिचद वदती, कसिद कुछ, वदती बोलो, यद अहम कुर्मे कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। यदि अयम कुरुम, यदि यह केचुआ कथम अपि निपतति, कैसे भी गिर जाए, तदा अत्रैव पक्त्वा, तो मैं इनको यहीं पर पका करके खादिष्यामि, खाऊंगा। अपरवदत, दूसरा बोला, सरे स्थिरे दग्ध्वा खादिष्यामि, दूसरा कहने लगा मैं इसको तालाब के किनारे जाकर के खाऊंगा। अन्य कथियत गृहम नीत्वा भक्ष्यामि, दूसरा कहने लगा मैं घर जाकर के खाऊंगा। इति, इस प्रकार तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, उनके वैसे वचनों को सुनकर के क्रोध में क्रुद्ध जाता है, केचुआ दुखी हो गया, क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य है, और मित्रों को दिया गया वचन को है ना विस्मृत्य, भाई भुला करके, स अवदत, वह बोला, युवम भस्म खादते, तुम राख खा लो। भस्म होता है राख। तत्क्षणमेव कुर्मे दंडात भूमो पतितः, और उसी समय भाई केचुआ दंडात, लकड़ी से, भूमो पतितः, छुट करके कहाँ गिर गया भाई, भूमि पर गिर पड़ा। पोरई से मारित, और लोगों ने उसको मार दिया। अतएव उक्तम, इसीलिए ठीक ही कहा है, सुहृद्याम हित कामनाम वाक्य यो न अभिदन्ति से कुर्मे इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विंशति। सुहृदा होते हैं बेटा मित्र, हित कामना माने भले चाहने वाले, वाक्यों को, यो न अभिनिदंती, जो है ना उनका अभिवादन नहीं करता है या नहीं मानता है। भाई मित्रों के द्वारा हितकारी वचनों को जो नहीं मानता है, मित्रों के द्वारा कही गई हितकारी बातों को जो नहीं मानता है, वह विंशति, नष्ट हो जाता है। सकुर्म एव दुर्बुद्धि, वह केचुआ भी उसी तरह से दुष्ट बुद्धि का था, और काष्ठात भ्रष्टो, लकड़ी से गिर करके नष्ट हो गया। तो विद्यार्थियों ये हमने पढ़ा, तो अब मैं आपको इसका जो है अनुवाद दर्शा रहा हूँ। यदि कहीं से आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसके अनुवाद को देख लें अच्छी तरह से। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप इसको देख सकते हैं। कहीं से आपको समझ में ना आए तो आप धीरे धीरे इसको चला करके देख सकते हैं। देख लो, शाबाश शाबाश, देखिए, देखते रहिए। भलाई चाहने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि केचुए के समान भाई नष्ट हो जाता है। तो विद्यार्थियों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सही समय देख कर ही कुछ बोलना चाहिए, मूर्खों की तरह ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो विद्यार्थियों ये हमने सीखा अनुवाद। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।